आप सभी को याद ही होगा, अभी कुछ समय पहले तक इंडिया के राइड हेलिंग मार्केट को ओला और उबर रूल किया करते। न्यू प्लेयर्स के लिए मार्केट इतना टफ था कि प्रॉफिटेबल होना तो छोड़ो, मार्केट में सरवाइव करना ही मानो बहुत मुश्किल। पर फिर आया एक इंडियन स्टार्टअप, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई फ्लैशी ब्रांडिंग्स और ना ही कोई डीप पॉकेट्स, और अगर कुछ था तो सिर्फ बाइक्स, येलो हेलमेट्स और ढेर सारा डिटर्मिनेशन। सबकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके इन्होंने ना सिर्फ मार्केट में टिके रहे बल्कि बन गए इंडिया के सबसे बड़े बाइक टैक्सी नेटवर्क और कैप्चर किया 65% ऑफ मार्केट शेयर। और अब ये फिर से वापस आए हैं, पर इस बार टारगेट है इंडिया का क्विक फूड डिलीवरी मार्केट, जो अभी तक स्विगी और जोमैटो के डुओपोली के कंट्रोल में। और ये सिर्फ कम्पीट ही नहीं बल्कि मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने का प्रॉमिस भी करते हैं विद देयर न्यू बिजनेस मॉडल, नो कमीशन, नो इन्फ्लेटेड प्राइस और एक फेयर डील रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स नन अदर देन रैपिडो। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जो डिश रेस्टोरेंट में 200 की मिलती है वो जोमैटो या स्विगी में 300 से 350 के बीच में रेंज करती है। पैकेजिंग फीस, कन्वीनियंस चार्जेस और रैंडम सर्विस फीस सडनली चेकआउट पर अपीयर हो जाती है, और जो ऑलरेडी महंगी डिश थी वो चेकआउट पर 500 से ज्यादा की हो जाती है। और कस्टमर्स सोचते हैं कि रेस्टोरेंट्स बस अपने ही मन से प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। रियलिटी इससे काफी अलग है, क्योंकि जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स इन रेस्टोरेंट से 20 से 30% कमीशन हर ऑर्डर पर चार्ज करते हैं। स्मॉल रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन के लिए ये कमीशन उनका पूरा प्रॉफिट खा जाता है, वो भी एक ऐसे बिजनेस में जहां प्रॉफिट्स ऑलरेडी बहुत कम है। एंड टू सर्वाइव, रेस्टोरेंट्स को डिलीवरी ऐप के लिए प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर्स की पॉकेट पर होल्ड करता है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रैपिडो ला रहा है अपना न्यू फूड डिलीवरी ऐप ओनली, जिसके पास है ऐसे 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस जो स्विगी और जोमैटो के डुओपोली को तोड़ने का पोटेंशियल रखते हैं। सो लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और प्रॉमिसिंग चेंज की, जो है इनका न्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जहां अभी तक स्विगी और जोमैटो हर ऑर्डर पे रेस्टोरेंट से चार्ज करते थे 20 to 30% का कमीशन, और यही रैपिडो इंट्रोड्यूस करता है एक फ्लैट सब्सक्रिप्शन फी, जिसमें 400 से कम के ऑर्डर पर 25 रुपए चार्ज किया जाएगा और 400 से अबव के ऑर्डर पर 50 रुपए चार्ज किया जाएगा। मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म के लिए प्रिडिक्टिव अर्निंग सोर्स। इसके अलावा रैपिडो के पास है इंडिया का सबसे बड़ा राइडर नेटवर्क, जहां जोमैटो के पास 4.3 लाख राइडर्स हैं और स्विगी के पास 5.3 लाख, और यही रैपिडो के पास है 40 लाख एक्टिव राइडर्स। मतलब उनका नेटवर्क दोनों के कंबाइंड फ्लीट से 4 गुना बड़ा है। और क्योंकि ये राइडर्स ऑलरेडी रोज रैपिडो के साथ वर्क करते हैं, और इसीलिए उन्हें फूड डिलीवरी के लिए ऑनबोर्ड करना कंपैरेटिवली इजी है, और राइडर्स भी एक ही साथ दोनों जगह ऑनबोर्ड रह सकते हैं, मतलब ज्यादा इनकम और ज्यादा पॉकेट फुल। और तीसरा रीजन है रेस्टोरेंट्स और NRAI का सपोर्ट। NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो 50,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। NRAI स्विगी और जोमैटो के इस कमीशन बेस्ड मॉडल के हमेशा खिलाफ रहा है, पर वही रैपिडो के सब्सक्रिप्शन मॉडल को NRAI ओपनली सपोर्ट कर रहा है। और NRAI के प्रेसिडेंट सागर दरयानी ने इस बात पर कहा, वी आर डिस्कसिंग अ स्ट्रक्चर विच इज इकोनॉमिकली एंड डेमोक्रेटिकली मच मोर वायबल फॉर रेस्टोरेंट्स टू सस्टेन। और ये सपोर्ट किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। 4, अफोर्डेबल प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी। रैपिडो ये प्रॉमिस करता है कि रेस्टोरेंट और ऐप पर प्राइसिंग सेम रहेगी। दैट मीन्स no inflated menu prices and no hidden platform fees। और लास्ट है उनका लीन बिजनेस मॉडल। स्विगी और जोमैटो ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर अपना इंफ्रा बिल्ड किया है, जो कि उनके लिए एक हेवी कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। और यही रैपिडो का मॉडल कंपैरेटिवली एसेट लाइट है, मतलब वो ज्यादा एफिशिएंटली स्केल कर सकते हैं और लो कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑन पेपर रैपिडो के पास क्लियरली कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट राइडर नेटवर्क, रेस्टोरेंट्स का सपोर्ट और एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन क्विक फूड डिलीवरी का गेम सिर्फ आइडिया और प्रोमिसेस से नहीं चलता। ये मार्केट ऑलरेडी डोमिनेटेड है $1 बिलियन जायंट से, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस और एक लॉयल कस्टमर बेस है। और अब सवाल ये है, क्या रैपिडो अपने इस रेवोल्यूशनरी मॉडल को, जो
सिर्फ कस्टमर प्लीजिंग नहीं है, पर रेस्टोरेंट्स की तरफ से भी डीप रूटेड इश्यूज को भी सॉल्व करने का प्रॉमिस करता है। क्या कुछ चेंज कर पाएगा, या फिर वो भी ONDC, फूड पैंडा या उबर ईट्स जैसी कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो जाए, जो चेंज करने का प्रॉमिस तो लेके आए थे, पर स्विगी और जोमेटो से लड़ते लड़ते कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। So on this note, let's end this video here only and let us know in the comments, क्या आपको लगता है रैपिडो राइड हेलिंग की तरह ही फूड डिलीवरी में भी डिसरप्शन ला सकता है, या फिर ये मार्केट सिर्फ जोमेटो या स्विगी जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए ही बना है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। So मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहे हमारे पॉकेटफुल चैनल में।